हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी जानते हैं कि ईएमआरएस 2023 की जो डेट्स हैं, जो एग्ज़ाम डेट्स हैं, वो कभी भी आ सकती हैं। और एक्सपेक्टेड डेट जो हमें लग रहा है अपने एंड से, हम उसको दिसंबर में, मिड दिसंबर में मानकर चल रहे हैं। और यही सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स है ना, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए यहाँ पर हम उसको लेकर आए हैं, जिसमें आज हमारी रीजनिंग की सेकंड क्लास है। ओवरऑल आपकी ये 5वीं क्लास है। यहाँ पर आपको रीजनिंग, आईसीटी, आपका जनरल अवेयरनेस, आपके जो एक्ट्स हैं, आपका हॉस्टल वार्डन, आपकी इंग्लिश, हिंदी, सभी सब्जेक्ट्स जो आपके हॉस्टल वार्डन, जेएस और अकाउंटेंट तीनों में आते हैं, उनको लेकर ही हम यहाँ पर आपके लिए यूट्यूब सेशन लेकर आए हैं, जो बिल्कुल आपके लिए फ्री है। यहाँ पर हम आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करा रहे हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। और अब इसमें मैं अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मुझे आप लोगों से इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो फिर से मैं थोड़ी सी अपील करूंगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर सपोर्ट इन द सेंस कि हम एटलीस्ट आकर वीडियो देखो, वीडियो को से पढ़ लो, आप फ्री में चीज़ों को रिव्यू करो, जो भी आपकी क्वेरीज है उनको बताओ, ताकि हम भी आपके लिए कुछ और बेहतर, कुछ और अच्छा लेकर आ सके। जो हमारा इनिशिएटिव है ये और डबल हो, क्योंकि बिना सपोर्ट के, बिना आपकी हेल्प के बहुत चीज़ें ना करनी बहुत मुश्किल है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर एक जो सीरीज चलाई है, इसमें हम आज रीजनिंग के एक और टॉपिक है इनइक्वालिटी, उसको पढ़ने वाले हैं। लास्ट से हमने शुरुआत पढ़ा था। मैं कोशिश करूंगा और मैं अभी तक कोशिश करता आया हूं कि हर एक क्लास में आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं यहीं पर खत्म करा दूं, ताकि इसके बाद जो आप सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दें, आप अपनी प्रैक्टिस जहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो एग्जाम भी के साथ आप अपनी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको आप और अच्छा कर सकते हैं, उसको आप बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। सभी मॉक टेस्ट जो हमारे हैं वो हमारे फ्री हैं। ईएमआरएस के मॉक टेस्ट हमारे फ्री हैं, आप जाकर हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ठीक, स्टार्ट कर आज के सेशन को, और बहुत बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर आज। ठीक है, बेसिक से हाई लेवल जो भी यहाँ पर चीजें जो आपकी हो पाएंगी उनसे हम स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप वो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने आपको जो किस तरह आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, इनइक्वालिटी टॉपिक क्या होता है, क्या आपको उसमें करना होता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको कि इसी टॉपिक में, इसी क्लास में आपको सारी चीजें मैं कवर यहाँ पर करा दूं। ठीक, तो ये हमारा एक, इसमें यहाँ पर क्या होता है, अब इसमें मैंने हिंदी का ज्यादा रोल नहीं है यहाँ पर ना। अब आप लोग बोले कि हिंदी में लाओ, इंग्लिश में लाओ, लास्ट टाइम में हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आया था। हिंदी का यहाँ पर इतना रोल नहीं है। स्टेटमेंट, कथन, कंक्लूजन, निष्कर्ष, ये दो मतलब है। उसके अलावा ये आपको ऐसे ही वहां पर एग्जाम में आपको मिलने वाला है बाकी चीजें। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो बेसिक क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इनइक्वालिटी में कुछ साइंस होते हैं, उन पर हम ध्यान देंगे एंड हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये हमारे पास कुल 5 तरह के साइंस होते हैं। ठीक है, साइन बोल लीजिए, फिर आप इनको आप सिंबल बोल लीजिए। ठीक है, इस तरह के हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमें गिवन होते हैं। एक स्टेटमेंट होता है जो इसमें एक साइन लगे होते हैं, उसके बेस पर आपसे कुछ कंक्लूजन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा, अब इसको आपको अप्रोच कैसे करना होता है, बहुत बेसिक अप्रोच है, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। ठीक है, एक मेथड होता है जिसको हम गेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कि ओपन गेट, क्लोज गेट, एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है। वो क्या होता है, गेट का मतलब क्या है, अगर कोई गेट ओपन है तो आप उससे जा सकते हैं, अगर गेट एक बंद है आप उससे नहीं जा पाएंगे। ये सभी को पता है, ये बहुत बेसिक सी सेंस है, बहुत कॉमन सेंस है। ठीक है, गेट ओपन है आप जाएंगे, गेट ओपन है आप नहीं जा पाएंगे। ठीक, अब यहां पर गेट ओपन कैसे होगा, क्लोज कैसे होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। गेट ओपन, गेट क्लोज कैसे होता है, जैसे आप अगर देखें, अगर आप ऐसे जा रहे हैं, जिस तरफ ये ओपन है, जिस तरफ एक खुला हुआ है, इसको हम बोलेंगे ओपन गेट, मतलब आप, ये आपकी एंट्री अलाउड है। यहां से आपकी एंट्री अलाउड नहीं है, ये क्लोज है। यहां से आपकी एंट्री क्लोज है, यहां से आपकी एंट्री अलाउड है, ओपन है। यहां से ओपन, यहां से ओपन, और यहां पर इजिकल्स टू वाले पार्ट में दोनों साइड से आपकी जो एंट्री है वो अलाउड होती है। पहली चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, करना क्या है, गेट से आपको जाना है, आप वहां से आगे आप जा सकते हो। ठीक, दूसरी बात यहां पर आपको क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करनी होती है, आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको एक कंक्लूजन यहां पर दिया जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, सीधा आपको पकड़ना होता है कंक्लूजन।
ठीक है, सीधा पकड़ेंगे कंक्लूजन। उसमें देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, तभी आपको चीज थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू जी है, इसका मतलब ये है ना। अब आपको क्या करना है कि आपको n से लेकर g तक जाना है। ओपन गेट है, n से लेके आपको g तक जाना है। दूसरी बात, एक साइन आपके साथ ये भी गिवन है। तो अब आप यहां पर ध्यान रखो, पहला जो हमारी अप्रोच रहती है वो रहती है कि आपको अप्रोच करना है, कि आपको पहुंचना है। ठीक है, पहली बात, आप पहुंच पाओगे, साइन देखना बाद में। तो पहले आपकी अप्रोच है कि पहुंचो। तो आपको क्या मतलब है कि एन से लेकर आपको जी तक पहुंचना है। दूसरी बात क्या है कि हर एक रास्ते पर, हर एक गेट पर, है ना, जितने भी आप गेट क्रॉस करोगे, जितने भी आप गेट क्रॉस करोगे, हर एक गेट पर आपको ये वाला साइन जरूर मिले। समझ गए? पहली चीज, आपको जाना है, आपको रीच आउट करना है। दूसरी चीज, आपको हर एक गेट पर ये इक्वल टू का साइन मिले, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो। समझ गए? ठीक है। अब अगर जब ये वाला पार्ट आएगा तो मैं इसको भी यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। इसी क्वेश्चन में आपको बहुत चीजें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो पहला क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, बेसिक्स आपके यहीं पर जो है मैं क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जितना मुझसे हो पाएगा। एन से लेके आप जी तक पहुंचना है, हर एक गेट पर आपको ये साइन। अभी देखते हैं कंक्लूजन ठीक है गलत है। ठीक, यही है चीज पूरी। एन का है भाई, ये रहा, एन से आया मैं डब्ल्यू, पहुंच गया, गेट खुला हुआ है, ये वाला साइन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक मैं बिल्कुल ठीक पहुंच पाऊंगा। डब्ल्यू से गया मैं पी, डब्ल्यू से गया मैं पी, गेट खुला हुआ है, आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे ही गेट पर इज इक्वल टू जो था वो हमें नहीं मिल पाया, उसने हमारा साथ छोड़ दिया। तो मैं इसको आगे यहां से ले ही नहीं, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इसको यहां से आगे ले ही नहीं जा पाऊंगा। तो ये मेरा यहीं पर गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा, अगेन आपको पहुंचना है टी से जी, आपको जाना है टी से जी, और हर एक गेट पर, हर एक रास्ते पर आपको इस इक्वल टू का साइन मिलना चाहिए। टी पर आते हैं, टी आपका ये रहा भाई, ये रहा टी, ये रहा जी। अब मुझे बताओ, मुझे टी से जी जाना है, क्या मैं जा पाऊंगा? पहली चीज तो मुझे पहुंचना है, साइन तो मेरे को बाद में देखनी है, पहले तो आपको वहां से आप उसको एक बार गो थ्रू करवाओ ना। ठीक है, तो टी से जी नहीं जा पा रहा क्योंकि रास्ता बंद है। ये कौन सा गेट है? ये क्लोज गेट है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहीं पर क्वेश्चन यहां पर ये आपका हो गया। अब आते हैं जेड से पी पर। यहां से आप यहां जाओ, यहां से आप यहां जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं पहुंच जाओ। जेड से आप पी पहुंचना है आपको, जेड से पी या पी से जेड पहुंचना है, और हर एक गेट पर इक्वल्स टू आना चाहिए भाई, ये जरूरी है। ठीक है, हर एक गेट पर मतलब इक्वल्स टू ही आना चाहिए, और कुछ आ नहीं सकता। अब चलो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा जेड, ये रहा मेरा पी, स्टार्ट करते हैं। जेड से टी पहुंच गए, इक्वल्स टू है। टी से आगे भाई साइन ही नहीं है, तो ये गलत, तो ये भी मेरा गलत, आगे जा ही नहीं पा रहा वो। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। अब चलते हैं डब्ल्यू से टी, डब्ल्यू से टी, डब्ल्यू मेरा ये रहा, है ना। यहां तक चीजें क्लियर है? डब्ल्यू से टी, ये रहा डब्ल्यू, चलना स्टार्ट करो। डब्ल्यू से टी और ये वाला साइन। अब इसका मतलब क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अगर मुझे कहीं भी एक साइन मिला है ओपन गेट, उसके साथ मुझे अगर इक्वल्स टू मिला है, यहां पर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि एक रास्ते पर कम से कम एक जगह आपको ये मिले। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि आपको डब्ल्यू से टी पहुंचना है, आपको वहां से गो थ्रू करना है, पहले तो पहुंच जाओ। पहुंचने के बाद आपको क्या चेक करना है? पूरे रास्ते में, पूरी जर्नी में उसकी किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक गेट पर सिर्फ ये साइन मिल जाए, बस। उसके बाद चाहे ये मिल रहा है, चाहे ये मिल रहा है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ एक जगह सिर्फ ये मिले, खाली ये मिले, इसके साथ इक्वल्स टू का साइन ना जुड़ा हो। ये आपको यहां पर ध्यान रखना होता है जब आपको इक्वल्स टू का साइन नहीं दिया होता। तो डब्ल्यू से टी पहुंचना है, ये रहा डब्ल्यू, आ जाओ। पी पर पहुंच गए, पहले ही रास्ते पर आपको जो साइन चाहिए था वो आपको मिल गया। पहले ही रास्ते पर जो आपको साइन चाहिए था वो आपको मिल चुका है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब बस टी तक पहुंचो, चाहे कुछ हो या ना हो, पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। टी पर पहुंच गया आराम से, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू से टी आना फिजिबल है, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी, तो ये मेरा इसमें ओनली 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, ओनली 4 कंक्लूजन जो है मेरा इसमें राइट हो जाएगा। ये मेरे क्वेश्चन को उसको करने का तरीका है, ये इसका बेसिक है। समझ गए? अभी और क्वेश्चन करेंगे तो आप इसमें यहां पर समझ जाओगे। दो ही केस आते हैं इसमें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो ठीक है, रिवर्स वाला पार्ट, सॉरी कोडेड वाला पार्ट इसमें नहीं आता है, कोडेड इनइक्वालिटी बहुत कम देखने को मिलता है। जो बेसिक है मैं आपको यहाँ पर सारा करा दूंगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया।
अब अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या है इसमें। चलो ये कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट है, यहां से यहां तक आपको इसमें पहुंचना है। चलो पहले मैंने क्या बोला, अप्रोच क्या रहेगी, पहली अप्रोच क्या है कि आपको जो कंक्लूजन है उससे स्टार्ट करना है। ठीक है, पहली आपकी अप्रोच है कि आपको कंक्लूजन से स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट जब आप इसको करेंगे, एक्स से डी जाओ, एक्स से डी जाना है, ये रहा मेरा एक्स, एक्स से डी जाना है, और कम से कम एक गेट पर सिर्फ ये मिलना है। ये दो चीजें मेरी अगर मेरी फुलफिल होती हैं तो मेरा जो कंक्लूजन है वो ठीक हो जाएगा। एक्स ये रहा, एक्स से मैं आया एस, एस से मैं आया डी, पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत है कि मुझे सिर्फ ये साइन चाहिए था और ये मुझे कहीं नहीं मिला, ना तो ये मुझे यहां मिला ना ये मुझे यहां मिला, यहां भी इक्वल्स टू है यहां भी इक्वल्स टू है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए, ये मेरा क्या हो गया, यहां पर गलत हो गया। दूसरी अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, ठीक है, यू से डी जाना है और इक्वल टू होना चाहिए, यू से डी जाना है इज इक्वल्स टू होना चाहिए, तो ये रहा ई, यू से चला मैं डब्ल्यू, ठीक है, लेकिन डब्ल्यू पहुंचा पहले ही गेट पर इज इक्वल्स टू नहीं है, यहीं पर इक्वल टू नहीं है, तो आगे जाने का फायदा ही नहीं है, ये भी मेरा गलत। तो नाइदर वन नाइदर टू फॉलोस, ना तो पहला आएगा ना भी दूसरा आएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आप समझ गए, इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये आपका क्वेश्चन दोनों यहाँ पर आपके गलत हो गए। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहां पर, और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप, मैंने आपको क्वेश्चन भी देते होमवर्क करने के लिए, वो आपको किसी ने मुझे भेजे नहीं है अभी तक, ना किसी ने बताए, उस वीडियो में किसी ने कमेंट नहीं किया, मैं चाहता हूं उस वीडियो में आप कमेंट करें, ठीक है, और उसको आप मैक्सिमम जो है आप उसको शेयर करें। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो ठीक है, इसमें आपसे बोला है, ये पूरा स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट एक नहीं है, तीन है, तीनों को आप मिला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसमें ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ होनी चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये देखो, आप सबसे पहला पार्ट क्या होता है, आपको चलना होता है कहां पर, आपको चलना होता है कंक्लूजन पर। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, करने की ट्राई करो एक बार। Z से आपको N जाना है, Z से आपको N जाना है, और यहां पर इक्वल टू होना चाहिए। Z से आपको N जाना है और हर एक गेट पर इज इक्वल्स टू होना चाहिए। Z कहां है, ये रहा भाई। चलना स्टार्ट करते हैं। ये यहां मुझे कहीं N मिल रहा है, यहां मुझे कहीं Z मिल रहा है, Z से चलते हैं, देखते हैं हम कहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, Z से पहुंचा मैं I, इज इक्वल्स टू मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब N तक पहुंचने का रास्ता I से है, ये रहा I, तो I से स्टार्ट करते हैं, फिर I से L पहुंचेंगे, L से N पहुंच जाएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू यहां भी है, इक्वल्स टू यहां भी है, लेकिन इस रास्ते पे इक्वल्स टू नहीं है, इस रास्ते पे इक्वल्स टू मेरा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा गलत हो जाएगा। Z से N वो नहीं जा पाएगा क्योंकि इक्वल्स टू नहीं आया है। ठीक है, बात करते हैं J से N की। ठीक है, J से आपको N जाना है, ठीक है, J से आपको N जाना है, ये रहा आपका J, ठीक है, और ये रहा आपका N। अब J से पहले आप I जाओगे, I से आप N जाओगे, ये यहां पर बात हो गई। ठीक है, तो बस J से आप I पहुंच गए, में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला I ये रहा यहां पर, I से आप L गए, L से आप N गए, पहले वाले में आपको इक्वल्स टू चाहिए था, दूसरे वाले में आपको इक्वल्स टू नहीं चाहिए, तो एक रास्ते पर, इस रास्ते पर इक्वल्स टू नहीं है, देखो इस रास्ते पर इक्वल टू नहीं है, ये आपकी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है बिल्कुल, तो ये आपका सेकंड वाला राइट हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तीसरे पे आते हैं। N से आपको A जाना है, N से आपको A जाना है, ठीक है भाई, ये रहा मेरा N। अब इस N के बेचारे के थोड़े से कलर यहां पर ज्यादा हो गए, अब ये N जो है बेचारा, है ना, इसके रास्ते बंद हैं, N का रास्ता ही बंद है, N के लिए क्लोज गेट लगा ऑलरेडी, तो N यहां से कहीं मूव कर ही नहीं पाएगा, कहीं मूव नहीं कर पाएगा, तो बस ये गलत मेरा। अब जब यहां से आगे कहीं जा ही नहीं पा रहा है, तो मैं आगे क्या करूं, वो वहीं रुक गया बेचारा, वो स्टक हो गया। N के बाद L, बाकी कहीं पे N है नहीं, A तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे, जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, तो बस ये आपका ओनली सेकंड, इसका सही, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओनली सेकंड इज द राइट आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें बता रहा हूँ। एक क्लास कर लो, इसी में आपकी चीजें सारी जो है वो खत्म हो जाएंगी। प्लस रही बात, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोर्स की कोई भी
चीजें अगर देखनी है, ठीक है, कोर्स में आपको क्या, कोर्स में आपको जो थोड़ी चीजें हैं और डीप मिलेंगी और थोड़ी सी एडवांस चीजें मिलेंगी आपको, वहां से कुछ डाउट सॉल्विंग आपके सेशंस हैं उसमें, तो वहां से भी आप कोर्स को भी एक बार एक्सेस आप कर सकते हो, आप एक बार कोर्स का डेमो चेक कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपको वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और थोड़ी बहुत आपको वहां पर चीजें क्लियरिटी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। कोर्स भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जाके आप कोर्स के बार चेक कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जेएसए सभी का कोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहां पर क्या बोला गया है, इफ द एक्सप्रेशन, अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये वाला, ये आपको एक्सप्रेशन दिए हैं, ये ट्रू है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपके ट्रू हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन विल बी डेफिनेटली फॉल्स। अब इन तीनों में से कौन सा डेफिनेटली फॉल्स होगा, ये आपसे आप बोला गया है। अगर ये तीनों ट्रू हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपको क्या करना है, कंक्लूजन आपको उठाने हैं, उनको चेक करना है, ठीक है, एक एक करके। ठीक, पहला है आपका z से q, ठीक है, z से आपको q जाना है, पहला आपको यहां पर गिवन है। ये कलर तो अच्छा नहीं है, दिख रहा है नहीं, ठीक है, आपको चलना है z से q, चलना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये रहा मेरा z से q जाना है और एक जगह पर, सिर्फ कम से कम 8 जगह पर, एटलीस्ट एक जगह पर आपको सिर्फ ये वाला साइन मिले, ठीक है, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो z से चले, अगर हम z से गए, हम i पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सॉरी, i से पहुंचे हम v, कोई दिक्कत नहीं है, v से पहुंचे हम t, कोई दिक्कत नहीं है, और इस रास्ते पर आपको इक्वल्स टू नहीं मिला तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और ये रहा आपका t से पहुंचे आप q, तो z से आप q पहुंच गए इस वाले साइन के साथ, तो बस इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर ये वाला, पहला वाला आपका ट्रू हो रहा है, ठीक है, पहला आपका ट्रू है। दूसरा देखते हैं, z से आपको t जाना है, अब आपको z से t पहुंचना है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसका। सेकंड वाले में z से t पहुंचना है, तो पहले में जब ये क्योंकि q तक आने के लिए t तक पहुंचा ही था और एक साइन चाहिए, तो z से t तक, और ये ऑटोमेटिकली पहुंच रहा है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ये साइन पे इक्वल टू नहीं है, तो z से t भी इजीली पहुंच गया, तो सेकंड भी ठीक है आपका, ठीक है। थर्ड में आपसे पूछा है z से आपको v जाना है, अब z से v जाना है और इक्वल टू इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, क्या हुआ, z से v और इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, इसको मैं यहां पर हटा दे रहा हूं, सारे जो लिखा है यहां पर, z से आपको v पहुंचना है, चलो z से i पहुंचे, साइन मिला, i से v पहुंचे, साइन मिला, तो ये भी ठीक, तो मतलब डेफिनेटली फॉल्स कोई से भी नहीं है, ऑल ट्रू है, ऑल ट्रू है। इसका आंसर अगर इसमें होगा तो नन आया कि नन, नो वन इज डेफिनेटली फॉल्स, सारे के सारे ट्रू हैं, तीनों केसेस जो आपको यहां पर गिवन है सभी वैलिड हैं, सभी के सभी आपके वहां तक जो है वो पहुंच सकते हैं, समझ गए आप यहां पर। चलिए ठीक है, 3 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, किसी को डाउट हो अभी तक यहां पर तो मेरे को लिख देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, और इसका जो टेलीग्राम चैनल पे भी आप, यहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप हमें लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज को, कोई भी आपको डाउट हो, हम वहां पर आपको वो सभी ठीक करा देंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, इतना हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको करते हैं, फिर सेम पैटर्न में फिर मैं आपको इसको होमवर्क दूंगा, ठीक है, इसको करते हैं एक बार जरा। अप्रोच क्या है, आना है सीधा कंक्लूजन पर, वहां से क्वेश्चन पर जाना है, ये रहा आई, ये रहा ई से आपको ई जाना है, और कम से कम एक जगह पर, एक रास्ते पर आपका सिर्फ ये वाला साइन हो, ई से आपको आई जाना है, ठीक है, ई से आपको आई जाना है। ये रहा मेरा ई, एक यहां पर ई, एक यहां पर आई, ठीक है, आई तक पहुंचने का रास्ता है एच, आई तक पहुंचने का रास्ता है एच, ठीक है, और एच तक पहुंचने का रास्ता कुछ नहीं है, ठीक है, ना जी से आप आई पहुंच पाओगे, ना आप यहां से पहुंच पाओगे, ठीक है, एच तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो कहीं से कहीं तक, तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को आगे हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। समझ गए क्यों गलत हुआ, क्योंकि एच तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, एच का रास्ता दोनों तरफ से जो है ना, एच तक अगर पहुंचना हो, यहां तक अगर आई तक पहुंचना है तो पहले एच तक पहुंचना पड़ेगा, और कहीं पर आई है नहीं, और एच तक पहुंचने का रास्ता है नहीं यहाँ पर, ना यहाँ पर एच है मेरा, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, कहीं भी नहीं है एच,
तो मैं कैसे पहुंचूं? जी तक पहुंच सकता हूं, लेकिन जी से मैं आगे एच तक जा नहीं सकता। ठीक है, जी तक पहुंच सकता हूं, ये रहा मेरा जी, बट जी से आगे मैं कैसे जाऊंगा? रास्ता बंद है। ठीक है, तो गलत हो गया आपका। फिर अब बात करते हैं एच से एफ। अब आपको एच से एफ जाना है और हर एक रास्ते पर आपको ये साइन, आपके दोनों साइन देखने हैं, गो थ्रू भी करना है और इज इक्वल्स टू का साइन भी देखना है। ये आपके यहाँ पर मजबूरी बैठ गई है, इसको आप कैसे करेंगे जरा देखते हैं इसको जरा। ठीक है, एच से एफ और ये, अब वही चीज हो गई। ठीक है, एच से एफ, तो एच से अगर मैं जी पहुंच सकता हूं, ठीक है, एच से मैं जी पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं, एच से मैं जी पहुंचा, लेकिन ये साइन मेरे को चाहिए था, ये चाहिए था मुझे, यहां पर ये है ही नहीं, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब मैं यहां से आगे जा ही नहीं पाऊंगा, एच से आगे मैं जा ही नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूं? ठीक है, ये हो गया। चलो, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आप करेंगे, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, इसको मैं 1 ही लिख देता हूं, इसको 1 ही लिखा है पर मैंने। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, इसको आप करेंगे। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जरा। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है ए से आर, आर से बी, टी से यू, यू से ए, आर से एम। ठीक है, ये स्टेटमेंट है जो भी है, आपको यहां पर दिया है कंक्लूजन। पहली अप्रोच क्या है? पहले आपको चलना है सीधा कंक्लूजन पर, वहां से आप आगे चलेंगे। टी से बी चलो भाई। ठीक है, टी से बी चलना है। ठीक है, टी से बी चलना है, चलने की कोशिश करते हैं। ये रहा मेरा टी, टी से यू आ गया, यू से ए आ गया। ठीक है, ए से आर आ गया, आर से बी आ गया। पहुंच गया, पहुंच गया ना? ठीक है, नहीं पहुंचे, क्योंकि टी के साथ जब मुझे ग्रेटर देन का साइन है तो मुझे सिर्फ ग्रेटर देन चाहिए, कम से कम एक जगह पर इक्वल टू नहीं चाहिए। और यहां मुझे बताओ, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, तो मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा गलत हो गया। उसके बाद आपको बी से टी पहुंचना है और हर एक रास्ते पे इक्वल टू आना चाहिए। बी से टी आप कैसे जाओगे भाई? बी से टी कैसे जाओगे? ठीक है, या फिर टी से बी आप कैसे जाओगे, मुझे बताओ। ठीक है, इक्वल टू है ही नहीं कहीं पर, सिर्फ ये यहां पर है, बाकी उसके अलावा कहीं पर भी नहीं है बी से आगे, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। ठीक, तो मेरे साइन दोनों यहां पर क्या हो गए? गलत हो गए। इसका मतलब ये हुआ ना, दोनों गलत हो गए? नहीं, बट इसका मतलब दोनों गलत नहीं है। यहां पर बनता है आपका एक केस आपका आता है जो आपको सिर्फ इसे पढ़ना है, वो है आपका इधर और केस, या तो ये या फिर ये, या तो इधर 1 सही होगा या फिर इधर 2 ठीक होगा। अब इस केस में होता क्या है? इस केस में आपको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कितनी चीजें? 3 चीजें, उनको एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? ये है हमारा आइदर और। यही क्या, थोड़ा सा आपको पढ़ना है, समझना है इसको। आइदर और में क्या होता है? इसमें क्या होता है, पहली पॉइंट जो है आपको वो ये है कि बोथ कंक्लूजन, बोथ फॉलो ना करें। ठीक है, दोनों कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं करने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? वो ये है कि आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो एलिमेंट हैं या फिर आपके जो यहां पर जो डिजिट्स हैं या फिर जो नंबर हैं वो सेम हो दोनों। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है? जो इनके सिंबल है या जो इनके साइन है वो किस शेप में होने चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास, ठीक है, अब मैं आपको याद करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि उसको कैसे करना है। ठीक है, हमारे पास एक बॉक्स सिस्टम होता है जिसमें इक्वल्स टू यहां पर होगा, ये यहां होगा, ये यहां होगा, ये यहां पर और ये यहां पर। समझ गए? इस तरह का हमारे पास एक बॉक्स सिस्टम होता है। ठीक, इसमें अब क्या होता है, इसको मैजिक बॉक्स भी बोलते हैं इसको। इसमें आपको क्या होता है, आपको सेंटर से ये वाला पार्ट, या तो सेंटर के साथ ये हो या फिर सेंटर के साथ ये हो। समझ गए? सेंटर के साथ ये या फिर सेंटर के साथ ये, या फिर ये इसके साथ हो या फिर ये इसके साथ हो। समझ गए? इन चारों में से जो भी मैंने आपको सिंबल बताया, कौन कौन से?
ये और ये और ये और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर ये चारों साइन जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी, अगर ये चारों साइन आपको उसमें दिख रहे हैं एक साथ, तो आपका केस इधर और का बन जाएगा। आपको उसमें सिर्फ चेक करना है, 3 चीज चेक करनी है और आपको उसको इधर और में उसको आपको आंसर जो है वो टिक कर देना है। ये आपका बेसिक जो है फंडा है इधर और का, ठीक। तो अब देखो इसमें क्या किया था हमने, ये दोनों मेरे गलत हो गए थे, है ना। एलिमेंट मेरे सेम है, टीबी टीबी बीटी बीटी दोनों एलिमेंट सेम है, ठीक है। और साइन देखो, ठीक है, इक्वलिटी के साथ ये वाला साइन आ रहा है, तो मतलब ये मेरा कौन सा केस बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा आइदर और का, ये बन जाएगा मेरा आइदर और केस, ठीक है, समझ गए। चलो अगला करते हैं। कुछ भी डाउट हो आपका किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पर समझ लें कि आप आगे जो क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको पहले दिया और 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से होमवर्क के लिए दूंगा। आपको ये प्रैक्टिस करने हैं और मेरे को आंसर बताना है। वो क्यों बताना है मैंने आपको बताया है। एक सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है लाइफ में, चाहे वो किसी के भी साथ हो, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर आ रहा हूँ, हमारी टीम अगर यहाँ पर आ रही है, आपको पढ़ा रही है, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है ना, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन दो तो लोग आप गाली देते हो, ठीक है। आपको पढ़ाओ तो आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। देखनी आपको नोटिफिकेशन ही है ना, ये बात ध्यान रखना। देखनी आपको नोटिफिकेशन ही है, उसी में आप उसी को आप देखोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। शॉर्टकट में क्या है, एग्जाम कब होगा भाई, एग्जाम जब होगा पढ़ लो ना बैठ कर। यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो आप, ठीक। वेट करते रहोगे एग्जाम का, पहले वेट करोगे नोटिफिकेशन का, वो निकल जाएगी, फिर वेट करोगे एग्जाम होने का, वो निकल जाएगा, पढ़ोगे कब, है ना। पढ़ना भी तो होता है आपको, बट वो चीज नहीं है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं आपको पढ़ा रहे हैं, उससे मतलब नहीं। एग्जाम बस एग्जाम की डेट जाननी है, उसकी नोटिफिकेशन देखो, है ना, उस पर कमेंट्स करो कि कब होगा, मेरा एडमिट कार्ड नहीं है। अरे भाई एडमिट कार्ड का तभी तो कुछ करोगे जब पढ़ लोगे, तो पढ़ने के लिए चीज, ठीक है। और ये पूरी सीरीज है, रोज शाम को 7 बजे आपके लिए चीजें यहाँ पर आ रही हैं। रोज शाम 7 बजे हमारे चैनल पर आप हमारे साथ EMRS की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। स्टेटमेंट है आपके साथ, कंक्लूजन है आपके साथ, ठीक। BCDECEAF ये है। सीधा आते हैं हम कंक्लूजन पर। अप्रोच क्या है, बी से आपको ई जाना है, ठीक है, ठीक है। बी से आपको ई जाना है और इक्वल्स टू आना चाहिए। चलना स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा बी, ये रहा मेरा सी। पहले ही में गया, पहले ही मेरे रास्ते पर इक्वल्स टू नहीं है, यहां पर है नहीं है, तो ये मेरा गलत, ठीक है। अब आपको ई से बी जाना है, ये रहा आपका ई, और कहीं पर ई है नहीं है, ई का रास्ता ही बंद है बेचारे का, कहां जाएगा ये, ई कहीं जा ही नहीं पाएगा, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। अब दोनों का कंक्लूजन जब गलत होते हैं तो आपकी दूसरी अप्रोच क्या रहेगी, आपको चेक करना होता है कि दोनों एलिमेंट सेम है नहीं है ना। पहला क्या है कि आपको ये चेक करना है कि दोनों कंक्लूजन आपके गलत हैं। दूसरा है आपका कि दोनों एलिमेंट सेम है, तो बी ई और ई बी यहां भी सेम है, ठीक है। 2 चीज होगी। बात करते हैं तीसरी चीज की। तीसरे थे आपके साइन। साइन देख लो भैया, अब आप बोलोगे सर साइन तो यहाँ पर सेम है, हमें तो यहाँ पर ये चाहिए था, है ना, ये हमें यहाँ पर गिवन है, चाहिए हमें ये था, पर ये देख लो ना, यहाँ बी से ई जाने के लिए, यहाँ पर ए से बी जाने के लिए। अगर मैं इसको उल्टा लिखता हूं तो क्या बनेगा, ये भी तो मेरा बी से ई बनेगा ऐसे, ठीक है। तो साइन मेरे बैठ गए सेट बिल्कुल, तो यही मेरा केस कौन सा बन जाएगा, आइदर और का ही मेरा केस बन जाएगा। समझ गए, समझ गए, ये मेरा इधर और केस बन जाएगा, ठीक है भाई। चीजें क्लियर है अभी तक में क्या हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वही चीज, आई से जे जाना है, आई से जे जाना है, सॉरी, ठीक है, आई से जे जाना है और इस रास्ते पर इक्वल्स टू ना, हर एक रास्ते पर इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है। अप्रोच क्या है, आई से जे जाना है, इक्वल्स टू यहां पर होना चाहिए। चलते हैं आई से चलना स्टार्ट करते हैं। आई मेरा वहां पर भी है, बट इस वाले आई से पहुंच नहीं पाओगे, रास्ता ब्लॉक है, तो इस वाले आई को छोड़ दो, इस वाले आई पे आते हैं, ठीक है। आई से एच पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं, एच। अब जे ये रहा मेरा, जे ये रहा और एक जे ये रहा, ठीक है। अब एच तो बेचारा यहां से अलावा कहीं है ही नहीं, ना तो यहां पे एच है, ना यहां पर एच है, ना यहां पर एच है। क्या करूं मैं, गलत हो जाएगा मेरा, स्टक हो गया, वो आगे जा ही नहीं पा रहा,
ठीक है, फिर बात करता हूं मैं जे से आई की। अब मेरे को जे से आई जाना है, एक जे ये है, एक जे ये है, दोनों के रास्ते बंद हैं, ये क्लोज गेट, ये क्लोज गेट, ये भी बंद, तो ये हो गया। फिर से वही चीज, दो एलिमेंट आपको दो स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन दिए हुए हैं, दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके गलत हैं। सेकंड बात क्या देखनी है, एलिमेंट चेक करो, आई जे, ठीक है, एलिमेंट सेम है। तीसरे पे आओ, साइन चेक करो, साइन भैया आपको मिल गया, यहां पर ये साइन आपको मिल गया, बस। तो क्या बन जाएगा, ये भी आपका इधर और वाला केस बन जाएगा, ठीक है, ये भी आपका क्या बन गया, इधर और वाला पूरा केस बन गया, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो लोग आप होमवर्क से करना भाई, ठीक, वो उनको आप देख लो। वाई एक्स टी डब्ल्यू, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ये नंबर 2 है, ठीक है, ये नंबर 2 है, स्क्रीनशॉट, ठीक। आई जे नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, ये आपका नंबर 3 है, ठीक है, ये आपका नंबर 3 है, ठीक, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिए हैं, जो कि आपको यहां पर करने हैं अभी, है ना, 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको यहां पर करने के लिए, इनको आप कीजिए, ठीक। इससे ज्यादा आपको एग्जाम में एमआरएस में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही चीजें हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, एग्जाम बी पर आपके मॉक टेस्ट फ्री हैं। ईएमआरएस के आपके तीनों कोर्स, जीएससी, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, सभी के मॉक टेस्ट आपके फ्री हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, आपको वहां पर चीजें जो है वो आपको वो मिल जाएंगी। वहां तक पहुंचने में कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो कि मॉक टेस्ट कैसे मिलेंगे, उसके लिए कॉन्टैक्ट करो, कमेंट बॉक्स में जाओ, ठीक है। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो भी गिवन है, आप जाकर उसको भी एक बार देख सकते हो। अभी दिवाली भी कभी कुछ ऑफर चल रहा है, आप एक बार देख लेना, वहां पे आपको सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। स्पिन करके कोई अभी ऑफर चल रहा है, उसको स्पिन करो, जहां पर भी आपका स्पिन आएगा वो आपका ऑफर जो है वो मिल जाएगा। ऐसे करके हमारी पास बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ईएमआरएस के लिए रोज शाम को 7 बजे हमारे एसएससी बी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल फ्री पर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हर रोज यहाँ पर आपके लिए क्लासेस होती हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट यहाँ पर आपको अभी मिल जाएंगे। और बस अभी तो ये, बाकी दिवाली है, दिवाली के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली सभी को। अपनी पढ़ाई भी करते रहो, एग्जाम को ये मान के चलो कि एग्जाम आपके अगले महीने हो जाएगा। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड जो होगा वो होगा, बट भाई आप ट्राई करो कि नवंबर तक अपनी आप तैयारी को पूरा कर दो, एंड दिसंबर में अपना एग्जाम से 1 दिसंबर से अपने मॉक टेस्ट को लगाना स्टार्ट कर दो अच्छे से, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक सब लोग अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, थैंक यू।